ओम साई नमो नमः। प्यारे साई भक्तों, आज का साई बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप इसे ज़रूर सुनिए। आने वाले 10 मिनट में आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। साई भक्तों, अगर आपको आज का यह साई बाबा का यह प्रेरणादायी संदेश अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, साई कहते हैं अगर कर्म पर विश्वास और श्री साई बाबा पर श्रद्धा रखोगे तो समय अपना कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य ईश्वर हमें दिखाते हैं। इसलिए प्रिय साई भक्तों, चिंता करने की बजाय आज का तुम यह साई बाबा का प्यारा, प्रेरणादायी और मीठा संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दीजिए। साई कहते हैं तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जितना तूने खोया है उससे बेहतरीन हूँ दूंगा मैं, सिर्फ सही समय का इंतज़ार कर। प्यारे साई भक्तों, अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े तुम करो फिर भी कीमत उसकी कभी कम नहीं होती है। भूल होना यह एक प्रकार की प्रकृति है, मान लेना यह संस्कृति है और उसे सुधार लेना यह तुम्हारी प्रगति है। इसलिए साई भक्तों, समय के साथ खुद को बदलते चलिए और श्री शिरडी के साई बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से आप करते रहिए। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मित्रों, साई कहते तू डरता है क्यों, मैं तेरे साथ हूँ। जितना तूने खोया है उससे तो बेहतरीन हूँ दूंगा मैं, सिर्फ तुझे मुझ पर यकीन करना है और हर समय पूरी तरह से तुम्हें अच्छे कर्म करना है। साई भक्तों, जिसके वजूद होते हैं वह बिना पद के भी मजबूत होते हैं। आज का सूर्योदय आपके लिए शुभ हो और आपके हर दिन शुभ हो और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो, यह मैं शिरडी के साई बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, साई कहते हैं मनुष्य का अपना क्या है, जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा भी दूसरे ने दी, रिश्ता भी दूसरे से जुड़ा, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे ले जाएंगे। तुम्हारा इस संसार में क्या है जो तुम घमंड करते हो। इसलिए मित्रों, ईश्वर की भक्ति करो। जो ईश्वर दे सकते हैं वह ले भी सकते हैं और जो ईश्वर ले सकते हैं वह दे भी सकते हैं। इसलिए कभी भी आप चिंता करने की बजाय सिर्फ समाधान रहिए और ईश्वर पर यकीन करिए। सही समय आने पर सब कुछ ठीक होगा और सबसे बेहतरीन होगा। इस पर ही आप सबसे पहले यकीन करिए। यदि कोई मुझसे पूछे कि मैंने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, तो अवश्य बताइए कि मैंने जो खोया वह मेरा अज्ञान था और जो पाया वह शिरडी के साई बाबा की कृपा थी। मेरे और मेरे भगवान के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है। मैं ज़्यादा नहीं मांगता और शिरडी के साई कम नहीं देते। इसे भाग्य का कहा जाता है। मित्रों, इसलिए आपको सदा श्रद्धा और सब्र रखकर हर समय अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। हे मनुष्य, तो बिना विलंब के प्रभु के लिए काम कर। फिर संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तेरे पास ना हो सके, क्योंकि यदि कोई मजदूर सारा दिन हमारा काम करता है तो हम उसे कुछ न कुछ मजदूरी स्वरूप से पूरी तरह से देते हैं। अब अगर कोई प्रभु के लिए कार्य करे तो प्रभु भी उसे मजदूरी स्वरूप कुछ न कुछ जरूर देते हैं। इसलिए मित्रों, आप सिर्फ निस्वार्थ मन से भक्ति करिए। ईश्वर जो भी देते हैं वह सर्वश्रेष्ठ देते हैं और सबसे अच्छा देते हैं। सिर्फ आपको जो दे रहे हैं उनमें समाधान रहना है। अनुग्रह जिस प्रकार एक वैद्य के द्वारा 2 अलग अलग रोग के रोगियों को अलग अलग दवा दी जाती है, किसी को मीठी तो किसी को अत्यधिक कड़वी दवा दी जाती है, लेकिन दोनों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किए जाने के बावजूद भी उसका उद्देश्य एक ही होता है, रोगी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। ठीक इसी प्रकार उस ईश्वर द्वारा भी भली देखने में भिन्न भिन्न लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार नजर आए, मगर उसका भी केवल एक ही उद्देश्य होता है और वह कैसे भी हो मगर जीव का कल्याण करना। मित्रों, सुदामा को अंगिंचन बना के तारा तो राजा बलि को सम्राट बनाकर तारा, शुक्रदेव जो जी को परम ज्ञानी बनाकर
तारा तो विदुर जी को प्रेमी बनाकर, पांडवों को मित्र बनाकर, तारा और कौरवों को शत्रु बनाकर स्मरण रहे। भगवान केवल क्रिया भेद से करते हैं, भाव से नहीं, यही आपको सदैव याद रखना है। साईं भक्तों, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर पूरी तरह से घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई और इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने का कहते थे। तब यह हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास समय नहीं है, और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, न ही धन्यवाद। पूरी तरह से मित्रों, पशु योति में वह आ गए। अब देखो समय ही समय है, बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है, कर्मभूत रुला डालता है, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का धन्यवाद कमी को भी पूरी तरह से धो डालते हैं मित्रों। पर कर्मभूत ज़्यादा है, समय कम है। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन, सत्संग व धन्यवाद आप जरूर करते रहिए। और हर समय आपको यह याद रखना है कि ईश्वर जो भी देंगे वह सर्वश्रेष्ठ देंगे। इसलिए मित्रों, जीवन में समय कितना भी ज़्यादा अगर आप व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन कुछ मिनट निकाल कर, कुछ समय निकाल कर आप शिरडी के साईं बाबा की भक्ति जरूर करें। वास्तविकता, यदि आप गर्म चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का देता है तो क्या होता है, आपके कप से चाय छलक जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा कि अमुक ने मुझे धक्का दिया इसलिए, जबकि वास्तविकता यह है कि आपके कप में चाय थी इसलिए वह छलकी। आपको कप से वही छलकेगा जो उसमें होगा। इसी तरह जब जीवन में तुम्हें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं तो उस समय तुम्हारी वास्तविकता ही छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का न लगे। देखना यह है कि जब आपको धक्का पूरी तरह से लगा तो क्या छलकेगा। धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चिंता, मानवता या गरिमा या क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, दोष, घृणा, यह निर्णय आपको करना है। जो आपके अंदर से छिलकेगा वही आप में है, यही आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। मित्रों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, सदैव ईश्वर के चरणों में आप यह प्रार्थना करें, हे साईं राम, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो तुम मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना। अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी और देख लेना। मैं शब्द, तुम अर्थ, तुम बिना समय व्यर्थ। ये आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करना है। जिसको रिश्ता निभाना होता है वो आपके 1000 गलतियाँ भी चुटकियों में माफ़ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वो आपकी छोटी सी गलती पर भी आपका साथ कभी छोड़ता नहीं। मित्रों, कड़वी गोलियाँ चबाई नहीं निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, उन्हें चबाते रहेंगे यानी लगातार याद करते रहोगे तो आपका जीवन भी कड़वा हो जाएगा। इसलिए मित्रों, ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अभी तुम्हारे जीवन में हो रहा है बस उसे होते रहिए, और याद रखिए जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और ईश्वर पर तुम यकीन करो। खूबसूरती और व्यवहार, हो सकता है आपको किसी की खूबसूरती पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा एक बात स्मरण याद रखना, आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि उसकी खूबसूरती के साथ। इसलिए स्मरण रहिए, जिसके कर्म अच्छे रहते हैं उनके साथ ही ईश्वर रहते हैं। यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सब दरवाजे बंद हो जाए
तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और वह है शिरडी के साईं बाबा का दरवाज़ा। उम्मीद साईं से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, तो शिरडी के साईं ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, तो साईं ने कहा संभाल लूँगा मैं। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, तो साईं ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, तो साईं ने कहा नज़र उठा कर तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, शिरडी के साईं हर स्थिति में हर समय अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। लेकिन जब भी आपके जीवन में दुख आए, तब दुख आने पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके सभी दुख देखते हैं, लेकिन ईश्वर कहते हैं जब भी परीक्षा शुरू रहती है तब शिक्षण मौन रखते हैं। इसी तरह मैं भी अभी मौन हूँ, इसलिए मेरे प्रिय भक्त, सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारे कष्टों का फल मैं जरूर दूंगा। सिर्फ तुम्हें संयम मात्र रखना है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, एक मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो लेकिन स्पष्ट कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए कोई रूठ। सुख में धन्यवाद करूँ, दुख में शिकायत करूँ, जिस हाल में रखो तुम मुझे मेरे साईं, मैं हर पल तुम्हें याद करूँ। ओम साई राम। साईं भक्तों, चिंता से चतुराई घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता एक प्रकार समान। तुलसी भरोसे श्री राम के, निर्मल हो गए सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। इसी विचार के साथ सबको प्रणाम। मित्रों, स्मरण रखिए, किसी भी परिस्थिति में आप शिरडी के साईं बाबा पर से भरोसा मत उठने दो। वो रात में पेड़ पर टहनियों पर सो रहे परिंदों को भी नहीं गिरने देते, तो तुम्हें कैसे गिरने देंगे। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा ही मिलेगा और सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। सिर्फ आप उन पर यकीन करिए और निस्वार्थ भाव से आप उनकी हर समय भक्ति करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। दुनिया आपका भरोसा तोड़ सकती है और आपका छोड़ सकती है मित्रों, पर दुनिया बनाने वाला ना आपका भरोसा तोड़ सकते हैं ना आपको छोड़ सकते हैं। इसलिए उम्मीद दुनिया से नहीं, खुद पर और ईश्वर पर से रखिए। उम्मीद अगर आप दुनिया से रखोगे तो सदा दुखी ही रहोगे, और अगर तुम उम्मीद ईश्वर से रखोगे तो जीवन में सदैव के लिए आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। इस संसार में श्री साईं जी की सबसे सुंदर रचना इंसान है, और उससे भी खूबसूरत इंसान का सत्य उसकी ईमानदारी है। मित्रों, कोई आपको दुख देता है तो आपको वैसे ही झूठे कर्म कर कर उसको दुख नहीं देना। यदि अगर आपको कोई दुख देता है तो तुम उससे दूर जाओ और उससे बोलना या उसके किए गए कार्यों को सदा विचार करने का आप त्याग करो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। सबकी है क्या ज़रूरत, बस एक को मना लो। भक्तों, तुम अपना साथी श्री साईं बाबा को बना लो। जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। जब किसी मार्ग को निश्चय करके तुम निकलोगे, तब एक कठोर निर्णय ले लोगे, तो उस पर चलने पर, उसे पूरी तरह से अमल में लाने पर बहुत से विरोध और समर्थन तुम्हें मिल जाएंगे। परंतु इस सब में यदि तुम अपने लक्ष्य को सार्थक करना चाहते हो, तो तुम्हें इन पूरी तरह से समर्थनों और विरोधों से उसी प्रकार अलग रहना होगा जैसे जल में रहने के बावजूद कलम के पत्र पूरी तरह से गीले नहीं होते। उसी तरह मित्रों, जिस बौद्धिक स्तर पर तुम हो, यदि बौद्धिक स्तर का तुम्हारा साथी भी न हो, तो वह तुम्हारा साथ देने के स्थान पर तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाता है और तुम उसके लिए बड़ी समस्या हो जाते हो। इसी कारण विवाह बंधन सभी के दुखों का कारण हो गया है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, जो ईश्वर ने आपको इस जीवन में उनके सेवा करने के लिए चुना है, वह आपके हर स्थिति में साथ है। सिर्फ ईश्वर की सेवा करिए, लेकिन अच्छे कर्म सबसे पहले करिए, क्योंकि ईश्वर दिखावा नहीं देखते, तो आपको अंदर से देखते हैं, आपके कर्मों को, आपके स्वभाव को और आपके हृदय को। श्री साईं कहते हैं कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम पलटकर जवाब कभी मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे
उसमें आवाज़ होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज़ नहीं होगी, पर वो ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। इसलिए मित्रों, सही समय का इंतज़ार करो, जब भी आएगा सही समय तब सबके प्रश्नों का जवाब स्वयं ईश्वर देते हैं। इसलिए मित्रों, आपको ईश्वर पर श्रद्धा रखना है। श्री साईं कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में मैं लिख दूंगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब कर रहे हो? अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात अभी जान लो, जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी, लेकिन वह उचित समय में होगी। उसके लिए एक अच्छा समय ईश्वर ने जरूर पूरी तरह से लिखा है और चुना भी है। इसलिए आपको सदैव ईश्वर पर यकीन करना है। मित्रों, हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर आपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। जिसका देह और मन शुद्ध ना हो उसका मंदिर में जाकर पूजा करना एक प्रकार व्यर्थ है। जिस पद पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मित्रों, भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्ची और सबसे बड़ी बात है। श्री शिरडी के साईं कहते हैं, किसी को दुख देकर यदि आप सुख की आशा रखते हो तो आप जैसा मूर्ख कोई नहीं है। अगर जीवन में तुम किसी को दुख दोगे तो आपके पास भी दुख लौट कर आएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, सदैव आनंदी रहने का प्रयास करिए, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जीवन में लोग प्यार करने के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए रहते हैं, पर असल में लोगों का इस्तेमाल करते हैं और प्यार पूरी तरह से चीज़ों से करते हैं। यही तो जीवन की एक प्रकार की सबसे बुरी आदत है। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी हो नहीं सकता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ईश्वर तय करते हैं। मित्रों, याद रखिए, आपका जीवन यदि अभी दुख में चल रहा है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्री शिरडी के साईं कहते हैं, वर्तमान की स्थिति को देखकर भविष्य का अंदाज लगाना यह गलत बात है। भविष्य में वो रहता है जो तुम वर्तमान काल में करते हो। अगर तुम्हारे कर्म और कष्ट अच्छे हो तो डरिए मत। शिरडी के साईं जब भी देंगे तो सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही देंगे। सिर्फ आपको इस पर यकीन करना है, जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। यही तो जीवन की सच्चाई है। मित्रों, दिल खोलकर आप सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश करोगे तो जीवन में सदैव उदास रहोगे। इसलिए मित्रों, सदैव अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करो। वे निस्वार्थ मन से सुख और दुख हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, यह एक प्रकार के मेहमान है। आएंगे कुछ दिन, ठहरेंगे और चले भी जाएंगे। मित्रों, दूसरों की परेशानी का कभी भी आनंद मत लिया करो, क्योंकि कहीं साईं आपको वही परेशानी तोहफे में ना दे दे, क्योंकि ईश्वर अक्सर वही देते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम श्री मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मित्रों, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान दोस्ती निभाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे प्रेम दिखाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। यही आपको सदैव चीज़ें याद रखना है। मित्रों, शब्दों को होठों पर रखकर दिल में भेद ना खोलो। मैं आँखों से सुनता हूँ, तुम आँखों से ही पूरी तरह से बोलते चलो। जीवन में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समुद्र
तेल की एक बूंद को कभी डुबा नहीं सकता। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। कठिनाइयाँ आने से आदमी अकेला हो जाता है, पर कठिनाइयाँ आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना पूरी तरह से सीख जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है, लेकिन अच्छा वक्त आने पर गर्व मत कीजिए। जो गर्व करता है वह कभी आनंदी हो नहीं सकता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, गर्व करना छोड़ो और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। सत्य कोई सुने न सुने, आप सुनते व सुनाते रहिए, क्योंकि एक दिन यही अभ्यास आपके व्यक्तिमत्व को इतना निखार देगा कि बाकी सब लोगों के पास करतल ध्वनि करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं होगा। यही जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। मित्रों, केवल कलयुग ही सबसे उत्तम युग है, क्योंकि इसमें परमात्मा संत के रूप में देह धारण करके आते हैं और जीव उनकी दया मेहर से सच्चे नाम की डोरी को पूरी तरह से पकड़कर भाव सागर से पार हो जाते हैं। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई, पर ऊपर बैठे ईश्वर हंसते हैं और इंसान की सांसें गिनते, कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई। मित्रों, यही बातें आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। जीवन सिर्फ पैसों पर नहीं तो आपके कर्मों पर चलता है। पैसे तो सिर्फ आपको वस्तुएं देंगे, लेकिन आनंद प्राप्त करने के लिए आपके कर्म अच्छे होना चाहिए। ओम साई राम। प्रिय साई, चरण में रखना, शरण में रखना, हरदम तुम्हारे ही लगन में रखना। सुख के उजाले हो, दुख के अंधेरे, जो भी हो अपनी मगन में रखना। सासुओं की माला सुमिरन के मोती, मन नहीं भटकते जपन में रखना। पल के जो मुंदे तुम्हारे हो दर्शन, हरदम इसी तड़पन में रखना। यही मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। प्रिय साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो आप इन संदेशों को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सबका मालिक एक है। मित्रों, साईं बाबा पर अगर आप विश्वास रखोगे तो आपका हर बिगड़ा काम एक सेकंड में पूर्ण हो जाएगा, एक क्षण में पूर्ण हो जाएगा। ये शिरडी के साईं बाबा की लीला है। मित्रों, श्री साईं बाबा का सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साई साई यही स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन टूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पंचामी तप त्याग स्मरण अष्टांग योग आदि का पूरी तरह से साध्य होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है, अन्य वर्णों के लिए नहीं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रिय मित्रों, मुद्दा यह नहीं कि दाल महंगी है, दर्द यह है कि किसी की गल नहीं रही। मित्रों, एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, जो आपके भाग्य में है वो तो आपको किसी भी हालात में ईश्वर देंगे ही। इसलिए आप ज़्यादा चिंता करने की बजाय सदैव ईश्वर पर विश्वास रखना। हे भक्त प्रतिपालक, आपका भक्तों के हृदय में वास है। हे करुणा के सागर, आप भक्तों के एक पुकार पे दौड़े आते हो। हे दया के सागर, आप भक्तों के हर दुखों को अपार सुख में परिवर्तित करते हो। हे ममता मई साई, आप भक्तों के माँ के आंचल है। हे आनंद के सागर, आपके स्मरण मात्र से भक्तों को अपार आनंद की अनुभूति होती है। हे ब्रह्म स्वरूप, आप अनंत है, आपका ना आदि है ना अंत है। आप सदैव हमारे साथ रहिए, यही हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। मित्रों, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ साईं बाबा पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। इसलिए सदैव याद रखिए, आप जितने ज़्यादा प्रयास अच्छे करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको शिरडी के साईं उसके फल देंगे। इसलिए आपको चिंता कदापि ही नहीं करनी है।
जो आपके भाग्य में है वह तो आपको किसी भी हालात में मिलकर ही रहेगा। तो चिंता करिए मत, कर्म अच्छे करिए। अगर सच बोलने से रिश्ता टूट रहा है तो तुम टूटने दो, मगर झूठ बोलकर उस रिश्ते की डोर तुम कमज़ोर कदापि ही मत करो। समझ आने पर वो इंसान दोबारा लौट आएगा, पर झूठ का पता चलने पर वो दोबारा विश्वास कदापि ही नहीं रख पाएगा। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उनके विचार और अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर जरूर ले जा सकते हैं, किंतु इंसान के अच्छे विचार सदैव ही अच्छे कार्यों के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। क्रोध बुरा होता है, मगर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को यह एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। छल कपट पाप का फल इस धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को कदापि ही श्रम नहीं करता, इसलिए आपको अच्छे कर्म करना है और ऐसी साईं बाबा के संदेश सुनना है। मित्रों, जीवन में दो ही नियम आप सदैव के लिए याद रखिए। मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना कदापि नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का आप इंतज़ार कदापि ही मत करना। जिंदगी भी कुल्फ़ी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना आप अच्छी तरह से सीखो। वेस्ट तो वैसे भी यह होकर ही रहेगी। जिस तरह वृक्ष की खूबसूरती उसके फूल पत्तों में होती है, ठीक उसी तरह इंसान की खूबसूरती उसके किरदार और व्यवहार में पूरी तरह से होती है। मित्रों, स्टेटस मोबाइल का हो या जिंदगी का, ऐसा रखिए कि लोगों को नकल करना पड़े। एक बात सदैव याद रखिए, कुदरत के फैसले पर आप कदापि ही शक करिए मत। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी आपने किया होगा, तो चिंता करिए मत, जो होगा वह तो अच्छा ही होगा। इस पर सदैव विश्वास रखें। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का सबसे ज़्यादा होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई ज़िंदगी भर साथ रहकर भी जीत नहीं पाता। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी आपके नहीं आएंगे। जल्दी जागना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो या अहम से या फिर वहम से हो। इसलिए मित्रों, सदैव आपको यही ध्यान रखना है, जो कुछ भी अभी दुख है वह सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आपको निस्वार्थ मन से और निस्वार्थ भाव से शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करना है। प्रिय मित्रों, साईं कहते हैं, हमेशा जीवन में सत्य के साथ तू खड़े रह बंदे, क्योंकि मैं सदैव सत्य के साथ ही रहता हूँ। इसलिए मित्रों, आपको सदैव याद रखना है, जो सत्य के साथ खड़ा होगा वही जीवन में विजय प्राप्त करेगा। सौंदर्य यह तुम्हारे विचार में होगा, तुम्हारे कर्म में होगा, तुम्हारे कपड़ों पर, तुम्हारे रहन मान पर। इसमें तुम्हारा सौंदर्य दुनिया देखती होगी, लेकिन ईश्वर तो सिर्फ आपके कर्म, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा मन ही देखते हैं। मित्रों, जो सबके जीवन में खुश और रोशनी देने वाले होते हैं, उन्हें शिरडी के साईं साथ निश्चिंती रूप उन्हें शिरडी के साईं बाबा की साथ मिलती है। एक संत बाबा शमशान में दो चिताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहा था। किसी ने पूछा कि बाबा ऐसे क्यों देख रहे हो राख को? तो संत बोले, एक अमीर की लाश की राख है, जिसने जिंदगी भर काजू बादाम स्वर्ण भस्म खाए, और ये एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन दोनों की राख एक सी ही है। फिर किस चीज़ पर आदमी को घमंड है? मित्रों, इसलिए घमंड करिए मत किसी भी बात का, क्योंकि समय इतना ज़्यादा शक्तिशाली है जिसका कोई कदापि अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसलिए घमंड करने की बजाय सदैव आप जीवन में जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिए है उसमें ही आनंदी रहने का प्रयास कीजिए। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अगर आप जीवन यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं
तो अपने जीवन रूपी प्रिय कार की चाबी कुशल आप चालक भगवान श्री साईं बाबा के हाथों में सौंप दो। यही आपके लिए अच्छा कार्य है। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाए, यह नियम नहीं है। तो भगवान उचित समझे तो पूरी कर भी दे और न भी करे, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो कितनी ही पुकारने पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते। इसलिए आपको वो जो कुछ भी दे रहे हैं उसमें ही आनंदित रहना होगा, तो ही आप अच्छी तरह से जीवन जी पाओगे। मित्रों, सदैव याद रखिए, इस प्रकृति का तो नियम ही है, जो आप यहाँ पर बोएंगे वही आपको पूरी तरह से मिलेगा। जैसे सत्संग से बड़ा लाभ होता है, ऐसे ही कुसंग से बड़ी हानि होती है। मदिरा आदि पीने वाले, मांस मछली अंडा आदि खाने वाले का संग भयंकर है, उनसे भी ज़्यादा भयंकर है ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक का संग भूत घातक पूरी तरह से पतन करने वाला है। मित्रों, दूसरों को दुख देने पर उनका जिनको दुख दिया गया है तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। एक बात सदैव याद रखिए, केवल एक परमात्मा की शरण लेने से ही सारे काम सिद्ध हो सकते हैं, परंतु शरण लेने का काम साधक का है। शरण होने के बाद तो ईश्वर स्वयं उसका सारा भार संभाल लेते हैं। यही शिरडी के साईं बाबा की खासियत है। मित्रों, सब कुछ ईश्वर ही है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, कोई भजन नहीं है। इस भगवत भाव से भगवत प्राप्ति अत्यंत सुगम हो जाती है। इसलिए आपको सदैव के लिए अच्छे विचार करना है, अच्छे कर्म करना है, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अभी आप जिसे देख रहे हैं वह एक दिन नहीं रहेगा, इसलिए मित्रों कदापि आप जीवन में किसी से बुरे वर्ताव करिए मत। श्री साईं कहते हैं, जो तू करना चाहता है वह तू कर, लेकिन जो तेरे मन में नकारात्मक विचार है सबसे पहले तू उसे नष्ट कर, तभी तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। जो सत्य के राह पर चलते हैं उसकी जीत का शंखनाद खुद शिरडी के साईं करते हैं और उनकी हर तकलीफ़ों का समाधान भी स्वयं शिरडी के साईं बाबा ही निकालते हैं। प्रिय साईं भक्तों, भोजन तन की ज़रूरत है और भजन मन की ज़रूरत है। भोजन की भूख नहीं लगती तो समझो तन रोगी है, भजन की भूख नहीं लगती तो समझो तुम्हारा मन रोगी है। जीवन में दो ही नियम आप रखना, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का कदापि आप इंतज़ार मत करना। नींद में तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, फिर वो कौन है जो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी सांसें चलाते हैं, हमें जिंदा रखते हैं? वे तो परमात्मा। उनसे हम हमेशा याद रखें, हमेशा उनका शुक्र अदा करें, यही आपको याद रखना है। प्रिय मित्रों, क्रोध, ईर्ष्या और नफरत इन्हें दिल में मत बसाना। जहाँ इनका वास होता है वहाँ ईश्वर नहीं रहते। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। विचारों का मतभेद भले ही रखे, लेकिन मन में भेदभाव कदापि नहीं रहे, क्योंकि विचार तुम्हारे अपने होते हैं और मन ईश्वर द्वारा सबको एक समान दिया हुआ उपहार है, जो आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। मित्रों, समय एक ऐसी चीज़ है जिसे गिनते रहोगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करेंगे तो हाथों से निकल जाएगा, और इसे संभाल लेंगे तो वह तुम्हारा हो जाएगा। आप अच्छे से जीने के लिए कमाते हैं, तनाव से खुद को मारने के लिए नहीं। जिंदगी के हर लम्हे को आप भरकर जियो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अमूल्य संबंधों की तुलना कभी धन से करिए मत, क्योंकि धन 2 दिन काम आएगा, जबकि संबंध तो उम्र भर काम आते हैं। दोस्त पराए देखिए कारी,
हसंत हसंत अपने याद न आवाए जिनका आदि न अंत। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब वो दूसरों के दोष देखता है तो उस पर हंसता है, लेकिन उसे अपने दोष याद नहीं आते जिनका न कोई आदि है ना अंत है। इसलिए सबसे पहले आपने दोष को पहचानना सीखो। जो हुआ वो तो अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। समय कभी नहीं रुकता। आप केवल निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है, और आपके हर कर्म को फल देना है तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए आप सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मित्रों, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मुंह से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईश्वर की बनाई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है, और एक भी चौकीदार यहाँ पर नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिदिन होता है, किंतु यहाँ से कोई भी एक तीली तक नहीं ले जा सकता। यही ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का नियम है। इसका अर्थ मित्रों, ईश्वर जो कुछ भी जीवन में करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ ही करते हैं। इस पर अगर आप विश्वास करोगे तो सबसे पहले आप अपने जीवन को आनंदी करोगे। वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है संसार में बढ़ते नकारात्मक वातावरण से खुद को बचाना। इसके लिए अपने मन को कभी खाली न छोड़े। इसे परमात्मा ज्ञान चिंतन में सबसे ज़्यादा व्यस्त रखे। कर्म प्रदान विश्व रची राखा, जो इसे कर ही सो तसफल चाका। इसका अर्थ है इस जगत में कर्म ही प्रधान है। जो प्राणी जिस तरह की कर्म करता है उस प्राणी को उसी तरह का फल प्राप्त होता है। प्राणी का जीवन कर्म पर ही आधारित होता है। इसलिए मित्रों, कर्म ही भाग्य है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है और सदैव अच्छे कर्म आपको करते रहना है। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं तू क्यों रोता है, तेरा गया क्या। जो तूने लिया यहाँ से ही लिया, और जो देगा यहाँ पर ही देगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़, जो मैंने तुझे दिया है उसमें आनंदी रहना सीख। क्योंकि जो कुछ भी मैं देता हूँ वह तेरे मन से नहीं, मेरे मन से देता हूँ। इसका अर्थ तेरे लिए यही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तू उदास होने की बजाय निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति कर, यही तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मित्रों, अगर आपने आज का संदेश पूरा सुना है तो हम मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।